हमारे सभी स्नेही देवतुल्य मित्रों को हमारा सादर 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 नमस्कार। मित्रों, आज ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य का ये दिन है कि हमारे बीच में हमारे पुरोहित भी हैं और कई साहित्य और वेद पुराण के मर्मज्ञ हैं, भागवताचार्य हैं, युवा आचार्य हैं, आदरणीय श्री नीरज उपाध्याय जी आज हमारे इस कुटीर पर पधारे हैं, साधना कुटीर पर, संत कुटीर पर। तो पहले तो इनका बहुत जोरदार हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि इन्होंने आकर के हमारे इस कुटिया को पवित्र किया, अपने चरणों से हम सबको धन्य किया। इसके लिए इनका बहुत बहुत आभार। जैसा कि आजकल श्रावण मास का पवित्र महीना चल रहा है, कांवड़ यात्रा भी आज से शुरू हो चुकी है, तो आचार्य जी से हम जानेंगे। आचार्य जी तो अपने आप में परम विद्वान हैं और भागवत से लेकर के शिव पुराण, शिव संहिता के मर्मज्ञ हैं और कई ग्रंथों पर इनका अपना प्रवचन चलता रहता है। लोगों को ये भगवान की भक्ति के बारे में बताते रहते हैं और कथा के माध्यम से हरि कथा को देश और दुनिया में भागवत की कथा को पहुंचा रहे हैं। तो आचार्य जी, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि श्रावण मास का क्या महत्व है, क्या इसकी विशेषता है, इस पर कुछ बताएंगे। सबसे पहले आपका धन्यवाद और आपके जितने भी दर्शक लोग हैं उन सभी को हर हर महादेव, सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपके निवास पे, जोशी जी के निवास पे आने का हमको सौभाग्य मिला और जब भी जोशी जी से मुलाकात होती है सबसे पहले तो कहीं ना कहीं धर्म की चर्चा चलती ही है। एक जब हम किससे मिलते हैं संसार की बातें होती हैं, पर जब भी जोशी जी से मुलाकात होती है कुछ ना कुछ धार्मिक चर्चाएं होती रहती हैं। अभी आपने पूछा कि श्रावण का क्या महत्व है। श्रावण तो अपने में ही महत्वशाली है क्योंकि विशेषकर भगवान शंकर को ये समर्पित मास है श्रावण मास। और सौर मान के अनुसार, जो गति के अनुसार होता है, पहाड़ में तो पहले ही लग चुका है, और पक्ष के अनुसार जो हमारे उत्तर भारत में माना जाता है श्रावण कृष्ण प्रतिपदा से, तो आज से लग चुका है और आज यहाँ आने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो श्रावण मास विशेषकर भगवान शंकर का मास है। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए मास बनाया गया है। और अगर ज्योतिषी ग्रंथों के अनुसार आप लोग श्रवण करेंगे, जब हम पार्थिव पूजन या शिवार्चन करते हैं तो शिववास देखा जाता है, परंतु एक श्रावण मास ऐसा है, होने के लिए माघ और कार्तिक भी हैं, पर श्रावण मास में शिववास का विचार नहीं होता। अर्थात इस श्रावण मास में यदा कदा जैसे भी आप आज करें, कल करें, कभी भी समय मिले, भगवान शंकर का पूजन करते हैं तो शिववास देखने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर का पूरा महीना है, एक महीना पूरा भगवान शंकर को ही समर्पित है। इसलिए श्रावण की ये महत्ता है। और ऐसे श्रावण मास में हो सके आप लोग देवालयों में जाएं, शिवालय में जाएं, अपने नज़दीकी शिवालय में जाएं, और किसी विशेष तीर्थ स्थल में जा सकें तो वहाँ भी जाएं। वहाँ जाके आपको भगवान शंकर के दर्शन करने चाहिए, उनको जल चढ़ाना चाहिए। ये विशेष है श्रावण का महात्मा। अच्छा गुरु जी, एक चीज़ और आपने बताया कि आजकल का जो महीना है वो देवालय में जाना चाहिए, शिवालय में जाना चाहिए, वहाँ पर भगवान शंकर को जल चढ़ाना चाहिए। हाँ। और मैं उन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए ये पूछना चाहता हूँ जो व्यस्त रहते हैं अपने कार्यक्रम में, हाँ। जिनको समय कम मिलता है या फिर जो अपने कर्म क्षेत्र में ज़्यादा रहते हैं, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे वो पूजा करें? अगर वो देवालय न जाएं, मंदिर न जाएं या शिवालय न जाएं तो क्या करें? वो घर पे कैसे पूजा करें? सबसे उत्तम है मानस पूजा, मन से भगवान की पूजा। आपने श्लोक सुना होगा, आत्मा तुम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद यद कर्म करोमि तद्दखिलम शंभो तवाराधनम। अर्थात अगर आप कहीं मंदिर न जा सकें तो मन ही मन भगवान शंकर को कैसे मनाना है, सबसे उत्तम विधि है भगवान शंकर से कहना है, आत्मा तुम गिरिजामति सहचरा। आप मेरी आत्मा हैं, मेरे अंदर जो आत्मा है वो आप ही हैं, और जो मेरी बुद्धि है वो गिरिजा है। गिरिजा कहते हैं माता पार्वती को। आत्मा तुम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम। और जो आपके जितने भी गण हैं, नंदी भृंगी इत्यादि, जो मेरे अंदर पंच प्राण हैं वो आपके गण हैं। प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना।
जो मेरी पूजा है, जो मैं आपकी पूजा करता हूँ वो कैसे कर रहा हूँ, जो मैं भोजन कर रहा हूँ भगवान शंकर, आप ये मानिए कि आपकी पूजा हो रही है। निद्रा समाधि स्थिति, जब मैं शयन में जाता हूँ तो वही आपकी समाधि स्थिति है, और जब मैं कहीं भ्रमण करता हूँ वही आपकी प्रदक्षिणा है। तो इस प्रकार से संचार प्रदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ, जो आपके स्तोत्र हैं वो क्या है, जो दिन भर में बातें करता हूँ, यदा कदा आपका नाम उच्चारण कर लेता हूँ, ये आपके स्तोत्र हैं। स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यद यद कर्म करोमि तद्दद अखिलम शंभो तवाराधनम। अंत में भक्त क्या कहता है, प्रभु जो भी मैं कर्म करता हूँ, यद यद कर्म करोमि, उस कर्म को मैं आपको समर्पित करता हूँ। मतलब जो भी कर्म करता है वो सब समर्पित करते हैं, तो वो भी एक भगवान की शंकर की पूजा मानी जाएगी। पूजा है, सबसे बड़ी उत्तम पूजा वो मानी अपने जाएगी। कर्म को समर्पित करना, हर चीज को समर्पित कर दिया आपने। क्योंकि हम लोग मंदिर जाते हैं, कई लोग जाते हैं मंदिर जाने तक तो ठीक रहते हैं, मंदिर से आने के बाद वही संसार की व्यर्थ की बातें, लड़ाई झगड़ा, परंतु सबसे उत्तम है अपने कर्म को, अपने मन को भगवान को समर्पित कर देना। अच्छा, शंकर भगवान की सबसे बड़ी पूजा की अगर हम बात करें तो श्रावण के महीने में या कहें या अन्य महीनों में भी क्या हम शंकर भगवान की अगर पूजा करते हैं तो सबसे बड़ी पूजा आपके आधार से या शास्त्रों के आधार से, वेदों के आधार से कौन सी बताई गई है? सबसे उत्तम पूजा अगर श्रावण मास को अगर देखेंगे तो श्रावण मास में पार्थिव पूजन सबसे उत्तम माना जाता है। पार्थिव शब्द का अर्थ ही है पृथ्वी से जो उत्पन्न हो उन चीज़ों से भगवान शंकर का पूजन। जैसे आटे से करते हैं लोग, छाठी के चावल के आटे से, मृतिका मिट्टी से करते हैं, गोमय से करते हैं उनके पार्थिव बनाकर। तो श्रावण मास में तो पार्थिव पूजन का विशेष महत्व है। और कहीं शिवालय में जाके अभिषेक करें वो तो अच्छा है, पर घर में अगर पार्थिव बना के पूजन करते हैं तो केवल शंकर जी का पूजन नहीं होता है। जब आप उस चीज़ को एकत्रित करते हैं, मिट्टी को लाते हैं कहीं से, उसका पार्थिव बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप प्रकृति के प्रति भी जुड़ते हैं, और प्रकृति से जुड़ना ही सबसे बड़ी पूजा है। और पार्थिव बनाकर भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए, और विशेष रूप से बिल्व पत्रों से उनका अर्चन, जैसे अष्टोत्तर पूजन या सहस्त्र दल पूजन, 1000 बार नामों से पूजन, या 108 बार, या हो सके 28 बार, तो बिल्व पत्र भगवान को चढ़ाना चाहिए। क्योंकि बिल्व जो वृक्ष है, अमृत से इसकी उत्पत्ति मानी गई है, और इसको चढ़ाने से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, उसका क्या, जब बताया आपने कि सबसे बड़ी पूजा पार्थिव पूजा बताई गई है, तो क्या विधान है उसका, कैसे करना चाहिए उसको? पार्थिव पूजन के लिए तो अगर श्रावण में देखा जाए तो शिववास देखने की तो आवश्यकता नहीं है, परंतु उसके बाद अगर आप कभी करते हैं तो उसके लिए शिववास इत्यादि विचार करना पड़ता है। सबसे उत्तम है पार्थिव पूजन के लिए किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर, योग्य अपने पुरोहित जन को बुलाकर, और जैसे मिट्टी के पार्थिव आप बनाना चाहते हैं, या चावल के आटे के, जो छाठी के चावल, अलग अलग तरह की पार्थिव उस हिसाब पूजा होती है। हाँ, कई लोग एकादश शत करते हैं 1100, अच्छा, कई लोग अष्टोत्तर शत करते हैं 108। तो कई एक बार बड़े बड़े अनुष्ठान हमने देखे हैं, तो कई जगह लक्ष्य पार्थिव पूजन भी होता है। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। हो सके कम से कम 108 पार्थिव का तो पूजन करना ही चाहिए। अगर 2-3 ब्राह्मणों को बुला के बढ़िया रुद्री का पाठ हो, षडंग पाठ हो 1 से 8 अध्याय तक, और शांति अध्याय, स्वस्ति प्रार्थना, इनसे विशेष जलधारा से भगवान शंकर का अभिषेक प्रिय है भगवान शंकर को। तो कितना समय इसमें लग जाता है, कितने दिन लग जाते हैं पार्थिव पूजा में? वैसे देखा जाए तो जो सामान्य अगर हम, आपने बताया कि जैसे 108 या लक्ष्य वाला जो बात बताई, उस पर क्या क्या मतलब कितना दिन लग जाएगा आदमी को? उसके लिए तो 108 पार्थिवों का पूजन तो आप एक दिन में कर सकते हैं, 1100 पार्थिव का पूजन एक दिन में कर सकते हैं, 2100, 1500, इनका एक दिन में हो सकता है पूजन। क्योंकि प्रातः काल से आप पूर्वांगी कर्म करेंगे, सब देवताओं का आह्वान करेंगे, भगवान शंकर का अष्टदल जो यंत्र होता है वो बनाएंगे, उसके ऊपर पार्थिव बनाएंगे, तो एक दिन में हो सकता है। परंतु जब लक्ष्य पार्थिव की बात आती है तो उसमें भी 11 दिन का लोग अनुष्ठान करते हैं, वो बड़े बड़े महायज्ञों में होता है। परंतु घर में आप एक दिन में, जो लोग श्रवण कर रहे हैं उनसे ये एक विशेष अनुरोध है, क्योंकि अधिकतर हम लोग कहते नहीं कि आप ऐसा करो जजमान से, कि किसी व्यक्ति से आप ऐसा करो, परंतु श्रावण में हम लोग सभी से कहते हैं समय मिले तो एक दिन कम से कम 108 पार्थिव बनाकर भगवान शंकर का पूजन अवश्य करना चाहिए। अच्छा, कितने मतलब 108 के लिए मतलब कितने पंडित के द्वारा, या जो भी विद्वान पुरोहित हैं, तो कितने पुरोहित उसमें चाहिए 108 पार्थिव पूजन? 108 पार्थिव में तो कम से कम 2 भी हो तब भी चल जाएगा। या 2 भी हो, ऐसा नहीं कि 108 हो? नहीं, अच्छा, ऐसा नहीं है। हाँ, ना, ब्राह्मण ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि उनका निर्माण 108 पार्थिव का निर्माण करना है तो एक ब्राह्मण भी कर लेते हैं। कर सकता है, मतलब 2 हो तो और बढ़िया, 4 हो तो और उत्तम, वो तो और 5 हो तो और उत्तम। उसमें ऐसा है कि आप अभिषेक कितना करवाते हैं। अच्छा, पार्थिव की संख्या तो ठीक है, परंतु मुख्य होता है अभिषेक। अगर आपको 8 रुद्री मतलब 8 अध्याय उनसे करवाना है, मुख्य जो रुद्राष्टाध्यायी है, और उसके 9 आवर्ती पाठ करवानी है,
या पंचावृत्ति पाठ करानी है या एकादश आवृत्ति पाठ करानी है, तो उतनी संख्या के ब्राह्मण आपको चाहिए। अधिकतर लोग पंचावृत्ति पाठ कराते हैं। हमारे पहाड़ में हमने अधिकतर जो लोग कर्मकांड करते हैं तो 5 ब्राह्मण बुलाते हैं और 5 आवृत्ति में भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं। तो 5 हो तो उत्तम है। 5 आवृत्ति आपके घर में भगवान शंकर का वेद का उच्चारण होगा, रुद्राष्टाध्याय का उच्चारण होगा, तो वेद मंत्रों से भी वातावरण पवित्र होगा। भगवान शंकर की एक प्रसन्नता आपको मिलेगी, उनकी कृपा प्राप्त होगी। उनकी कृपा प्राप्त होगी। हाँ, मुख्य ही है। मुख्य ही है। अच्छा, और क्या संदेश देंगे भक्तों को? आजकल क्या करना चाहिए श्रावण मास में? विशेषकर श्रावण मास में तो भगवान शंकर की उपासना और षडक्षर मंत्र भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। इसका जप करना चाहिए। और जो माताएं हैं उनको शिवाय नमः इसका जप करना चाहिए। अच्छा, खाली शिवाय नमः? खाली शिवाय नमः का, उनके आगे नमः नहीं लगेगा। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः का जप करना चाहिए। और विशेष कर से अगर देखा जाए श्रावण में हो सके सात्विक आहार करना चाहिए। जितना हो सके सात्विक आहार करेंगे, क्योंकि जितना हम सात्विक रहते हैं सत्वा संजायते ज्ञान, ज्ञान की जो हमारे अंदर प्रादुर्भाव होता है ज्ञान का, वो सत्व से होता है। अगर सत्वगुण हमारे अंदर होगा तो ज्ञान भी बढ़ता रहेगा। और भगवान शंकर ज्ञान के स्वरूप हैं, तो उनको प्रसन्न करने के लिए सात्विक आहार करें, उनके मंत्र का जप करें और उनका अभिषेक करें। और हो सके नाम जप कर सकते हैं। अब मंत्र जप करने के लिए पवित्रता जरूरी है, आसन में बैठना है, माला लेके बैठना है। पर नाम जप अगर करना है चलते फिरते भी आप कर सकते हैं। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, ऐसे नाम जप आप भगवान शंकर का कर सकते हैं विशेष रूप से। जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने बताया कि कैसे जो है श्रावण मास में भगवान शंकर को पूजा किया जाता है, पूजा जाता है, पूजन किया जाता है। कैसे हम उनकी कृपा प्राप्त करें, कैसे जो है भगवान के श्री चरणों में हम जा कर के उनकी आराधना करें। आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत नमस्कार।